क्या आप जानना चाहते हैं कि आपका फ़ोन जो है कैसे आपको धीरे धीरे करके बदल रहा है? तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। आज एक व्यक्ति औसतन 4.9 आवर्स अपना समय फ़ोन पे बिता रहा है। ये रिसर्च कहता है, ये इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। और एक इंसान जो है ऑन एन एवरेज कितना साल इस पृथ्वी में जीता है? 70 ईयर्स। 70 ईयर्स को अगर हम दिन में हिसाब निकाले तो 25,550 डेज होता है। उसी 25,550 डेज को अगर हम घंटों में हिसाब करें, क्योंकि एक दिन में होता है आपका 24 आवर्स, तो निकल के आता है 6,13,200 आवर्स। यानी कि इतने ही घंटे एक इंसान जो है इस पृथ्वी में रहता है। और आज के डेट में ऑन एन एवरेज एक बच्चे को 14 साल की उम्र तक तो फ़ोन मिल ही जाता है। अगर उसे 14 साल की उम्र में फ़ोन मिल जाता है और वो 70 साल तक जीता है, तो यानी कि 56 ईयर्स के दौरान वो अपना 1,156 आवर्स स्मार्टफोन में बिता चुका होगा। यानी कि वो लगभग 12 साल जो है अपना फ़ोन में वो गुजार देगा। 70 ईयर्स का होकर जब वो दोबारा अपना जीवन का 12 साल फोन पर वो स्क्रॉलिंग करते हुए उसे देखकर क्या उसे पछतावा होगा या उसे प्रसन्नता होगा? देखिए, आज जो समय में हम जी रहे हैं वो दौर है डिजिटल दौर। तो इससे क्या हो रहा है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय स्मार्टफोन के साथ में बिता रहे हैं। आज 95% जो स्मार्टफोन यूजर्स है वो स्मार्टफोन एडिक्शन से गुजर रहे हैं। भले उन्हें पता ना हो, ये बात फैक्ट है। तो हम मसीही इस चीज को कैसे देखें? मैं भी इस एडिक्शन से गुजर रहा हूं और मैं कॉन्शियसली इससे बाहर निकल रहा हूं। कैसे, मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले ये बात समझनी है कि एडिक्शन होता क्या। सिंपल भाषा में अगर हम एडिक्शन का मतलब निकालें तो कोई भी चीज़ जो कंपल्सिवली, यानी कि हम करना तो चाहते नहीं उसे करते हैं, चाहे वो किसी चीज़ का सेवन करना या कोई बिहेवियर हम कंपल्सिवली करते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होता है, यानी कि जो हमारे लिए सही नहीं होता है, चाहे वो शराब का हो, चाहे ड्रग का हो या कोई बिहेवियर। स्मार्टफोन एडिक्शन ये सारे होते बुरा है हमारे लिए। तो अब यहाँ में बात आता है ये एडिक्शन होता कैसे है। साइंटिफिकली अगर हम बात करें, न्यूरो साइंटिस्ट बताते हैं कि हमारा ब्रेन में एक केमिकल है जो रिस्पॉन्सिबल है एडिक्शन के लिए। और हर एक अच्छे चीज़ जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, चाहे वो खाना हो, चाहे सेक्स, जो हमारे बॉडी, हमारे सारे फीलिंग्स, इमोशन को पीक पर ले जाता है, यानी कि दैट फील गुड वाला जो एक्सपीरियंस देता है, उसे न्यूरो साइंटिस्ट कहते हैं डोपामिन। जब लोगों को डोपामिन का हिट मिलता है तो वो उसे रिपीटेडली करते हैं कोई भी चीज़ को, क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है। चाहे वो ड्रग एडिक्शन, अल्कोहल हो, सेक्स हो, एनीथिंग दैट मेक्स देम फील गुड, दे डू इट अगेन एंड अगेन। अब स्मार्टफोन के केस में क्या है कि ये तो पूरा एक डोपामिन का हिट देने वाला या कैटम बॉम्ब कह सकते हैं आप। इसमें ऐसे ऐसे एप्स होते हैं, गेम्स होते हैं जिससे आपको लगातार डोपामिन का हिट मिलते जाता है। तो धीरे धीरे करके क्या होता है कि वो कैपेसिटी डिमिनिश होते जाता है वो हिट मिलने का, और आप उसका ज़्यादा तलब लेने लगते हैं। आप कोई रील्स देख रहे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक में रील्स देखे जा रहे हैं, कोई फ़नी वीडियो देखे जा रहे हैं, तो आपको क्या मिल रहा है? डोपामिन का हिट मिल रहा है। आप गेम के ऊपर गेम खेल रहे हैं, आप कोई पोस्ट किए हैं, कोई उसको देखकर लाइक दे रहा है तो आपको अच्छा लग रहा है, तो फिर आप दोबारा देखते हैं। आज रिसर्च बता रहे कि स्मार्टफोन का एक्सेसिव यूज हमारे मेंटल बैलेंस को इफेक्ट करता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, ये सारे इमोशंस का पीक पर चले जाना स्मार्टफोन रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा हो गया आपका शरीर पर, आप लो एनर्जी फील करते हैं, आपका आंखों का रोशनी धीरे धीरे जाता है। सबसे बड़ा बात तो आपका स्पिरिचुअल लाइफ हम पर हो जाता है, क्योंकि आप जो समय को वचन स्टडी करने में
प्रार्थना में, उपवास में, चाहे वो फेलोशिप में, चाहे वो परिवार में, सही जगह पर आप इस्तेमाल कर सकते थे, वो आप स्मार्टफोन पे यूज़ कर दिए। तो इससे क्या हो रहा है कि आपका स्पिरिचुअल लाइफ भी ग्रो नहीं कर रहा। तो इन अ नटसेल इसका नेगेटिव इफेक्ट बहुत सारे हैं ड्यू टू एक्सेसिव यूज़। यहाँ पर मैं मोबाइल फ़ोन को इनहेरिटेंटली सिनफुल, इनहेरिटेंटली डिस्ट्रक्टिव यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। वो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि स्मार्टफोन इज़ लाइक ए नाइफ। तो इसको आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, दैट डिपेंड्स। चाकू को आप सब्जी, फल काटने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी का गला काटने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं चाकू को। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसे उसका यूज़ करते हैं। सबसे पहले आपको अवेयरनेस आना है कि आप कितना समय इस पर बिता रहे हैं। तो वंस यू रियलाइज कि आप 4 घंटे से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बहुत ही एक्सट्रीम है। 4 घंटे से ज़्यादा आप दिन में ऑन एन एवरेज यूज़ कर रहे हैं, वो ज़्यादा समय है। लेकिन कहाँ पर इस्तेमाल करें, तो वो भी एक सवाल होता है। तो उसका जवाब आपको ढूंढना है। अब बात आता है यहाँ पर कि कैसे करके इस एडिक्शन से आप ओवरकम करें। नंबर 1, सीक हेल्प फ्रॉम गॉड। यस, आप कन्फेस कीजिए और आप ईश्वर से मदद मांगिए, क्योंकि आप अपने आप से इस चीज़ को ओवरकम नहीं कर सकते, अपने विल पावर से नहीं कर सकते, क्योंकि ये मोबाइल जो है आपके पास में हमेशा रहेगा। तो आप इस चीज़ को आप ओवरकम नहीं कर सकते। यहाँ पे बात हो रही है बैलेंस तरीके से इस्तेमाल करने की। जिस प्रकार से प्रोवर्ब्स चैप्टर 26 वर्स 11 कहता है, एक कुत्ता जो है दोबारा वापस अपना उल्टी खाने के लिए जाता है, उसी प्रकार से एक फूल जो है अपनी फूली को रिपीट करता है। कि हम सिन को रिपीट करते हैं। तो आप और मेरे अपने विल, इच्छा से नहीं हो पाएगा। वी नीड द इंटरवेंशन ऑफ गॉड। विद हिज स्ट्रेंथ, विद हिज ग्रेस वी कैन ओवरकम। जिस प्रकार से रोमन्स 7:15 में वचन कहता है कि मैं जो करना चाहता हूँ वो नहीं करता, और जिस चीज़ को मैं नफरत करता हूँ वही करता हूँ। तो हम सभी भी उसी प्रकार से। तो ईश्वर का अनुग्रह रहा हम पर कि हमारा आत्मा का न्याय हुआ, लेकिन हमारा शरीर स्टिल फॉलन नेचर के साथ में, ये शुद्धिकरण में है, सैंक्टिफिकेशन प्रोसेस में। तो इसीलिए हमें ईश्वर की मदद चाहिए। और 2 नंबर में, रिप्लेस योर स्क्रीन टाइम विथ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। जो समय आप स्क्रीन में दे रहे हैं वो समय आप प्रार्थना में दीजिए। फेलोशिप हो सकता है अपने मंडली, परिवार में दीजिए। 3 नंबर में, स्टडी, वचन सुनिए, वचन पढ़िए, क्योंकि एट द एंड द होल गोल ऑफ दिस इज टू बैलेंस। यस, यहाँ पर मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि वी शुड थ्रो अवे आवर स्मार्टफोन्स। नो, दैट्स नॉट द पर्पस ऑफ दिस वीडियो, और नॉट आई एम ट्राइंग टू कन्विंस यू कि हम कीपैड मोबाइल या डम फोन इस्तेमाल करें। नो, हमारे बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ है, बहुत सारे ऐसे काम से जो स्मार्टफोन में होता है, जो ज़रूरी है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम हद से ज़्यादा इस चीज़ में चले जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि नेगेटिवली हमारा लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा होता है। तो विच इज़ वेरी वेरी डेंजरस इन लॉन्ग रन। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम अपने जीवन का इतना सारा वक्त स्मार्टफोन में दे रहे हैं, तो उससे हमें अगर कुछ लाभ नहीं मिल रहा है, तो ये इट्स वेरी डेंजरस थिंग। तो इसीलिए बैलेंस वे में आप इससे दूर भी मत भागिए, इससे आप इतना भी चिपक मत जाइए कि वो आपको कंट्रोल करने लगे। स्मार्टफोन जो है हमारा टूल होना चाहिए, ना कि हमारा मास्टर। ये हमें कंट्रोल नहीं करना चाहिए, हम इसे कंट्रोल करना चाहिए। सो दैट्स द होल पर्पस। एंड व्हेन यू हैव दिस अवेयरनेस, व्हेन यू हैव दिस माइंडसेट, आप अपने आप से जो भी आपका ये जो स्मार्टफोन का लत है, आप उससे धीरे धीरे करके बाहर निकलोगे। हमें बैलेंस तरीके से स्मार्टफोन को यूज़ करना है, क्योंकि एक दिन आएगा ईश्वर हमारा जो वक्त उसका भी हिसाब लेगा। जी हाँ, एक एक शब्द का प्रभु हिसाब लेगा, हमारा वक्त का भी ईश्वर हिसाब लेगा। तो हम बेकार में रील्स देख देख कर ये समय जो है हम बिता रहे होंगे, या कुछ गेम खेलकर, या एक बहुत ही डेंजरस प्रोफेंसिटी है कि पोर्नोग्राफिक कंटेंट भी लोग मोबाइल फ़ोन में ही देखते हैं। तो जब इटर्निटी में, जब ईश्वर के आगे हम खड़े होंगे, क्या आप अपने इस समय को बिताए और समय को लेकर आप प्राउड फील करेगा, या ईश्वर आपको शाबाशी बोलेगा उसके लिए? नहीं।
हमारा समय जो है लिमिटेड है, तो हमें अपना समय का सही से इस्तेमाल करना है। जिस प्रकार से वचन कहता है रिडीमिंग द टाइम, यानी कि हमें अपने समय को उत्तम तरीके से इस्तेमाल करना है, और स्मार्टफोन का आदी होकर हम अपना समय को उत्तम तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। यदि आप इस मैसेज से एग्री करते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।